नमस्कार साथियों। आरकेएसएमबी के आकलन विद्यार्थियों का लिया जा रहा है और प्रत्येक विद्यार्थी के आपको ओसीआर सीट आरकेएसएमबी के ऐप पर ऑनलाइन करनी है या अपलोड करनी है। तो आपको कैसे अपलोड करनी है वो संपूर्ण जानकारी मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों जानते हैं ओसीआर अपलोड करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको जो आपके सिस्टम में जहां भी आपने आरकेएसएमबी के ऐप इंस्टॉल कर रखा है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐप लेकर आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सी कक्षाएं दी गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। कक्षा की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, विषय की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। इसी तरह आपको देख लेना है कि कौन सी कक्षा आपको अलॉट की गई है और कौन सा विषय आपको अलॉट किया गया है। वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ऐप के फ्रंट पेज से ही चेक कर लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, क्योंकि आपको बच्चों की ओसीआर सीट है जो उसे अपलोड आपको करना है। तो आपको ऐप की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर देना है या मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप आपको कर लेना है। जैसे आप स्क्रीन को स्क्रॉल अप करेंगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेटा प्रविष्टि शुरू करें नेम से। तो आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको जो भी कक्षाएं अलॉट की गई होगी उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप कौन सी कक्षा की ओसीआर सीट जो है वो अपलोड करना चाहते हैं उस कक्षा को आपको यहाँ चयन करना होगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कक्षा 4 की इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक कक्षा के लिए दोहरानी है। मैं केवल एक विद्यार्थी की ओसीआर सीट आपको अपलोड करके बताऊंगा। आपको सभी कक्षाओं में की जो ओसीआर सीट अपलोड करनी है प्रक्रिया यही रहेगी। तो आपको यहाँ से कक्षा का चयन कर लेना है। जैसे आप यहाँ से कक्षा का चयन करेंगे, अब आपके सामने सेक्शन की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आप यहाँ से सेक्शन का चयन कर लीजिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको विषय भी दिखाई दे जाएगा कि आपको कौन सा विषय अलॉट किया हुआ है, आप कौन से विषय की ओसीआर सीट अपलोड करना चाहते हैं वो विषय आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ विषय सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े नेम से। तो आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा रेड कलर में लिखा मिलेगा आपको पूरा नहीं हुआ है, मतलब कितने विद्यार्थियों का कार्य आपने पूरा नहीं किया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। जैसे मेरे केस में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 9 विद्यार्थी मेरी कक्षा में है, परंतु एक की भी ओसीआर मैंने अभी अपलोड नहीं की है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ मिल रहा है पूरा नहीं हुआ और 9 लिखा मिल रहा है। ऐसे ही आपको भी आपकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। आगे आपको यहाँ जो शो होगा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जिस भी बच्चे की आप चाहे भले एक बच्चे की ओसीआर सीट अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ जहाँ सफलतापूर्वक 0 आपको मिल रहा है उस जगह 1 आपको मिलने लगेगा। तो आपको यहाँ डेटा प्रविष्टि जब आप करेंगे, ओसीआर सीट आप अपलोड करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपको ओसीआर सीट अपलोड करनी है। ऐसी कंडीशन में आपको जिस भी विद्यार्थी की ओसीआर सीट अपलोड करनी है उस विद्यार्थी के नेम को यहाँ से ऐप पर ढूंढ लेना है। जब आपको नेम मिल जाए उसी के सम्मुख आपको यहाँ एक एरो का निशान देखने को मिलेगा। तो उस एरो के निशान पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, विद्यार्थी से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, विद्यार्थी का फादर नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यार्थी की कक्षा भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ओसीआर सीट आप अपलोड कर रहे हैं इसी विद्यार्थी की कर रहे हैं, इस बात का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। तो जब आप श्योर हो जाएंगे कि आप इसी विद्यार्थी की ओसीआर सीट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा QR स्कैन करें नेम से। यहाँ पर आपको स्पष्ट मिल रहा है QR स्कैन करें, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको QR कोड जो स्कैन करने हैं वो फ्रंट पेज के करने हैं सबसे पहले। तो आपको फ्रंट पेज ही ओपन रखना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको QR कोड कहाँ मिलेगा वो भी यहाँ बताया जा रहा है कि जो ओसीआर सीट है उसका फ्रंट पेज है उस पर QR कोड आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो ये कोड आपको स्कैन करने होंगे। और हालांकि साथियों ऐप को इतना फास्ट बनाया गया है कि जैसे आप पेज जो है ऐप के सामने लाएंगे वो तुरंत वो QR कोड को स्कैन कर लेगी। तो अब आपको यहाँ मिलेगा
पेज 1 का ऑप्शन। तो इस पेज 1 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का कैमरा रेडी हो जाएगा और इस तरह से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा। आपको वापस विद्यार्थी का नेम यहां बताया जाएगा, विद्यार्थी का फादर नेम भी आपको यहां बताया जाएगी, विद्यार्थी की कक्षा भी आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी और ओसीआर का कौन सा पेज आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे पेज 1 अपलोड कर रहे हैं तो आपको पेज 1 यहाँ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ अगला ऑप्शन मिलेगा फोटो अपलोड करें, मतलब जो ओसीआर सीट है उसका फोटो आपको अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, कैमरा खोलें और गैलरी से अपलोड करें। तो आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑप्शन का ही चयन करना है। कैमरा खोले नेम का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको क्या क्या किस तरह से पेज को अपलोड करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो आपको यहाँ आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने ऑप्शन आएगा कैमरा खोले नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है साथियों, जिस ओसीआर को आप अपलोड कर रहे हैं उसकी सतह आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ डार्क सतह ली हुई है। आपको क्या करना है, सतह को डार्क रखना है। और दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है आपको कि ओसीआर सीट के जो चारों कोने हैं इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये 4 कोने ओसीआर सीट में दिए गए हैं। इन चारों कोनों को आपको फोटो ऐसा लेना है कि चारों कोने आ जाए फोटो में। तो अब आपको यहाँ पर जैसे मैं फोटो को सेट कर रहा हूं इस तरह से आपको ओसीआर सीट के फोटो को सेट करना है। और जब एक बार सेट हो जाए, आप श्योर हो जाए कि चारों कोने की इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है, तो आप यहाँ फोटो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो ओसीआर सीट का फोटो आपने खींचा है वो डिस्प्ले होगा। यदि ये फोटो सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो पिक्चर आपने क्लिक की है ओसीआर सीट की वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो आपको देख लेना है कि जो पिक्चर आपने ली है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, यही चीज़ आपको चेक करनी है। अगर आप गलत तरीके से अपलोड कर देंगे तो कॉपी और जो ऐप है वो जांच नहीं पाएगा। तो आपको देख लेना है कि ओसीआर सीट सही आ रही है, और सही आ रही है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सत्यापित करें और आगे बढ़ें। और यदि ओसीआर सीट गलत आपको यहाँ दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है फिर से स्कैन करेगा। तो यदि ओसीआर सीट आपकी सही आ रही हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है सत्यापित करें और आगे बढ़े नेम का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ आपको बताया जाएगा इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है। तो आपने जो पेज 1 विद्यार्थी की ओसीआर सीट का अपलोड किया है वो अपलोड ऐप पर हो चुका है। अब आपको पेज नंबर 2 अपलोड करना है तो आपको यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन पेज 2 अपलोड करेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जो ओसीआर सीट का फ्रंट पेज आपने रख रखा है उसको पीछे की ओर आपको मोड़ लेना है। अब आप ओसीआर सीट को पीछे की ओर मोड़ लेंगे फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे पेज नंबर 2 अपलोड करें पर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ आपको मिल रहा है पेज 2 का ऑप्शन, तो पेज 2 पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन चेक कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन सही होने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फोटो अपलोड करेगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कैमरा खोले नेम से, तो आपको यहाँ पर कैमरा खोले का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा फोटो लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर से आपको क्या ध्यान रखना है, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपको जो ओसीआर सीट आप स्कैन कर रहे हैं उसे एक तो आपको उजाले में रखना है, उसकी सतह कौन सी होनी चाहिए, जो पीछे की सतह है वो डार्क सतह होनी चाहिए। और आप जब पिक्चर क्लिक करेंगे तो ओसीआर सीट के चारों कोने आने चाहिए। तो जब आप इस तरह से ओसीआर सीट को सेट कर लेंगे उसके बाद आप फोटो क्लिक करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से बच्चे की ओसीआर सीट जो है आपको दिखाई देने लगेगी। तो अब आप श्योर हो जाएं कि ओसीआर सीट का आपने सही फोटो लिया है तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो ओसीआर का फोटो आपने क्लिक किया है वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा।
फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सत्यापित करें और आगे बढ़े का। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेने की जो फोटो आ रहा है वो सही आ रहा है, तो आपको यहाँ सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। और यदि गलत फोटो आ रहा है तो इसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है फिर से स्कैन करेगा, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में विद्यार्थी का जो OCR मैंने अपलोड किया उसकी फ़ोटो सही आ रही है, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ सत्यापित करें और आगे बढ़े पर। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐप इस तरह से प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा इस विद्यार्थी का पेज 2 अपलोड हो गया है। मतलब आपका जो पेज 2 है वो अपलोड आपने कर दिया है। और अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फिर आगे बढ़े का। तो आप दूसरे विद्यार्थी की OCR अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ मेरे केस में मैंने आपको बताया था कि पूरा नहीं हुआ है। कितने विद्यार्थी थे? 9 विद्यार्थी थे। एक का मैंने OCR अपलोड कर दिया है तो वो मुझे यहाँ मिल रहा है सफलतापूर्वक पूरा, एक विद्यार्थी का मैंने कर दिया है। तो इस तरह साथियों आपको प्रत्येक विद्यार्थी जितने भी आपकी कक्षा में है, जितने भी विषय आपको अलॉट किए गए हैं, उन सभी की OCR आपको ऐप के माध्यम से अपलोड करनी है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यदि आपसे गलत OCR अपलोड हो गई किसी विद्यार्थी की, तो आपको यहाँ क्या करना है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सफलतापूर्वक पूरा किया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस विद्यार्थी की आपने OCR शीट अपलोड की होगी उन सबके नेम आपको यहाँ ऐप दिखाएगी। मैंने एक का भी आपको करके बताया है तो मुझे यहाँ एक ही विद्यार्थी देखने को मिल रहा है, परंतु आप जितने भी विद्यार्थियों की OCR शीट अपलोड कर देंगे सबके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जिस विद्यार्थी का OCR आपसे गलत अपलोड हुआ है उस विद्यार्थी के नेम पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जहाँ आपको नेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको विद्यार्थी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई जाएगी। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी, क्या आप इस विद्यार्थी का OCR उत्तर पत्रक दोबारा अपलोड करना चाहते हैं? यदि आप दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है हाँ का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस विद्यार्थी को इस सूची से हटा दिया जाएगा। जहाँ आपको मिल रहा था सफलतापूर्वक पूरा किया है, उसकी जगह विद्यार्थी कहाँ पहुँच जाएगा? पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी पहुँच जाएगा। तो वापस आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है पूरा नहीं हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस विद्यार्थी के नेम की सूची आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। और इस तरह साथियों आपको जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की जो OCR शीट है वो आपको RKSMB के ऐप पर अपलोड करनी है। उम्मीद करता हूँ साथियों जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो प्लीज़ इस जानकारी को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय